नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन नाड़ी परीक्षण पर चर्चा करेंगे। मेरे पास दूर दूर से विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम नाड़ी परीक्षण बताएं, कि नाड़ी पर गौर करें, आप बताएं नाड़ी कैसे सिखाई जाती है। आज अपन चर्चा करेंगे कफ नाड़ी पर। कफ नाड़ी कैसी चलती है, इसकी चाल कैसी है और ये कैसे रोग पकड़ में आएगा इससे, नाड़ी से। वात कफ पित्त 3 होते हैं। कफ परीक्षण के लिए आपको पहले स्वस्थ व्यक्ति जो बिल्कुल निरोगी है उनकी नाड़ी परीक्षण करना पड़ेगा। करीब करीब नहीं करते 15, 20, 30 व्यक्तियों के आप नाड़ी परीक्षण करें। नाड़ी परीक्षण स्वस्थ व्यक्ति की करें जो बिल्कुल निरोगी हैं। पहले पूछ ले कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर नाड़ी की चाल देखें। नाड़ी देखना कैसे है, आपको ऐसा एक नरम सा तकिया लेना है और उस पर रोगी का हाथ रखना है और अंगूठा का जो कोना होता है यहाँ पर आपको नाड़ी पकड़ में आएगी। नाड़ी की चाल 3 बार आपको 1-1 मिनट के लिए पूरा आँख बंद करके फिर छोड़ना है, फिर देखना है, ऐसा 3 बार। जब नाड़ी देखते हैं तो उसके पहले जो स्वस्थ व्यक्ति हैं या रोगी व्यक्ति हैं, उसके पहले उसको 13 वेगों से रहित होना चाहिए। 13 वेग उसके शरीर में नहीं होना चाहिए। अब 13 वेग कौन से हैं? भूख, प्यास, मल मूत्र, काम, उत्तेजना, छींक, ये सब की फीलिंग उसके शरीर में नहीं होना चाहिए। एकदम शांत, न्यूट्रल जिसको बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद नाड़ी नहीं दिखती है। मॉर्निंग वॉक करे, योगासन करे, जिम जाए, फिर नाड़ी की चाल बदल जाती है। सबको सामान्य होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। वैसे उसका सही समय है 5 से 9 भी नहीं, 8, 5 बजे से 8 बजे के बीच में सही नाड़ी दिखती है। उसमें कोई भी दूसरा वेग नहीं होता है। फिर उधर 9 बजे के बाद शरीर में वात का वेग बढ़ता है नाड़ी में, और फिर शाम को पित्त बढ़ता है और रात को कफ बढ़ता है। तो सुबह की नाड़ी आपको नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। पहले तो आप स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी देखते रहें और फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति को चुनें जो स्थूल हैं, यानी गणेश जी जैसे हैं। आप देखिए हमारे देवी देवताओं में भी वात कफ पित्त के होते हैं। अब अगर आप गणेश जी की मूर्ति को देखते हैं तो फोटो में क्या बताया जाता है? मोटे हैं, इस पेट उधर यानी पेट बढ़ा हुआ है, शांत है, बैठे हुए हैं, लड्डू का भोग लगता है, लड्डू खाने के शौकीन है। ये कफ प्रकृति वालों की निशानी है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका कफ बड़ा होता है। और हम लोग केवल नाड़ी से ही परीक्षण नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर रोगी की हम जीभ देखते हैं। देखना, अधिकतर लोग बोलते हैं कि अपनी जीभ बताओ, तो जीभ से क्या दिखता है? जीभ से ये समझ में आता है कि अगर जीभ पे खूब सफ़ेदी है तो आपका शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। मोटा भी है और जीभ भी सफ़ेद है तो कफ है। और उसका आंख बंद करके, जैसे मैं थोड़ा और समझाऊं विस्तार में, कि जब मैं नाड़ी देखती हूँ तो बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल 13 वेगों से रहित, एकदम शांत मन से, मैं भी मतलब चिकित्सक और रोगी जो नाड़ी देखता है उसे भी मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी खुली आंखों से नब्ज नहीं देख सकती हूँ। मेरा जितना भी मैं नाड़ी देखती हूँ आंखें बंद करके नाड़ी देखती हूँ, बिल्कुल जैसे अर्जुन को एक चिड़िया की आँख दिखी थी। अगर ये कहानी सबको मालूम ही है, ऐसे मुझे केवल रोगी की नाड़ी दिखती है। वो नर है, मादा है, कौन नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे रोगी की नाड़ी दिखती है। जब जाके मैं नाड़ी की चाल पकड़ पाती हूँ, तो हमारी चाल चलती है यानी गति। हम काउंटिंग, मुझे तो आज भी नहीं मालूम कि कितनी काउंट होना चाहिए नाड़ी का, कैसा, कितनी चाल रहती है, कितनी, पर हम लोग परीक्षण करते हैं, उसकी चाल देखते हैं, काउंटिंग नहीं करते हैं हम। तो कफ की नाड़ी हमेशा बहुत धीरे चलती है, बहुत धीरे। अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो बिल्कुल लहर जैसी चलती है। और वही सामान्य व्यक्ति की चलती रुकती ऐसे, रुकने वाला वो रुकना नहीं, वो कंटिन्यू रहती है। रुकने वाले में तो फिर वो मौत वाली बात आ जाती है। वो तो इतना सटीक बैठता है मौत का परीक्षण। खैर वो बहुत कठिन है, मैं समझाने का प्रयास फिर भी करूँगी कि आप नाड़ी में परफेक्ट हो जाओ। तो कफ की नाड़ी पहले तो आप आँख बंद करें, शांति से नाड़ी देखें। कफ वालों की नाड़ी पहले तो एक बैलून लें, फुग्गा,
हुग्गे में आप पानी भरें और उसको गठान बांध दें और उसको हाथ से दबाएं आँख बंद कर करके, और उसकी जो फीलिंग, जो स्पर्श करने पर जो आपको महसूस होता है, वो कफ वालों का शरीर ऐसा ही होता है। तो आप नाड़ी परीक्षण करें या ना करें, आपको चेहरा देख के ही समझ में आ जाएगा। मैं तो इतनी प्रसिद्ध हो गई हूँ कि अगर मेरे 100 पेशेंट है तो मैं बोल देती फलाने पेशेंट को ये बीमारी है, ढिकाने पेशेंट को ये बीमारी है। चेहरा, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, केवल नब्ज देख के इतनी चीज़ें बता दिया करते थे कि एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने रोगी को देख के बोल दिया आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर 3-4 दिन के बाद 5-6 डॉक्टर मेरे पास आए, बोलने लगे कि मैडम आपने सिर्फ नब्ज देख के ऐसा कैसे बता दिए, ये कौन सा ज्ञान है। अब मैं क्या बताऊं, ये पुष्पा श्रीवास्तव का ज्ञान नहीं है, ये उनके अनुसंधान है जिस पर मैं अनुसंधान कर रही हूँ। अगर आप नाड़ी परीक्षण देखना चाहते हैं तो बिल्कुल शांत मन से, सीधे, जैसे पहले ज़माने में गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों को डाल देते थे, वैद्य के अंतर्गत दे देते थे। मेरे पिताजी भी 7 साल की उम्र में ग्वालियर वैद्य के हाथ के नीचे थे, 30 साल तक वो वहीं पर सीखते रहे। तो वैद्य जी के दवाई बनाते थे, वैद्य जी की सेवा करते थे, वैद्य जी फिर ये ऐसे नाड़ी परीक्षण सिखाया करते थे। किताबों में थ्योरिकल तो बहुत लिखा हुआ है, जोक की चाल, सर्प की चाल, मेंढक की चाल, ये चालों से मुझे नहीं लगता है कि कोई परफेक्ट नाड़ी देखना सीखेगा, क्योंकि ये बहुत बारीक विज्ञान है। ये केवल गुरु ही एक अपने विद्यार्थी को हाथ पकड़ पकड़ के सिखा सकता है कि ये देखो ये कफ की है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, आप पहले नाड़ी चाल स्वस्थ व्यक्ति की देखें, फिर कफ की देखें, फिर स्वस्थ व्यक्ति की देखें, फिर कफ व्यक्ति की देखें। मैंने कफ व्यक्ति के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ कि कफ व्यक्ति दिखता कैसा है, सर्दी, जुकाम, अस्थमा। हम कफ को राजा नाड़ी मानते हैं, ये ब्रह्मा नाड़ी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कफ, पित्त और वात, कितना बड़ा साइंस था ये, कितना बिल्कुल बड़ा दुख होता है कि विलुप्त होता जा रहा है। इतना अकूत ज्ञान भरा हुआ था कि एक नाड़ी परीक्षण से आपके हार्ट के ब्लॉकेज, मृत्यु का समय मालूम पड़ जाता है। और हमारी आज भी कुंडली में नाड़ी दोष लिखा होता है। आप देखिए, अगर आप पंडित हैं या ज्योतिष को हिंदू हैं तो जानते हैं नाड़ी दोष। नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी दोष यही है कि वैद्य, राजवैद्य और राज ज्योतिष बालक पैदा होता था और बता देते थे कि कैसा बालक पैदा होने वाला है। आज भी मेरे हजारों पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको गर्भ अवस्था में मैंने बता दी थी कि आपको ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा, और उसकी सूरत किस पे जाएगी, माता पे, पिता पे, पितृपक्ष पे, मातृपक्ष पे। एकदम सटीक ज्ञान है ये, इतना कि आप कई बार तो मैं बोलती हूँ कि स्टाम्प पे लिख लो। ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। मैं प्रयास कर रही हूँ, आप मेरी बातों को फॉलो करो। आप नाड़ी परीक्षण में पहले कफ को देखो कि कफ की चाल धीरे धीरे चलती है, लहर जैसे। एक स्वस्थ व्यक्ति को बिठाओ, पढ़त पढ़ ज्ञान के जड़मती होए सुजान। आप परीक्षण करते रहिए, खूब करते रहिए। और मैं इतनी परफेक्ट लाखों नाड़ी देखी हूँ, और आपको मैं जो बोल रही हूँ ये अनुभव के आधार पर आपको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप मेरी बातों का गौर करें और एक एक शब्द को बिल्कुल कि ताबीज के जैसे गले में पहनोगे तो परफेक्ट नाड़ी वैद्य बन जाओगे। परफेक्ट। आजकल तो फैशन हो गया है नाड़ी वैद्य लिखने का, कि अपने आगे नाड़ी वैद्य लिख देते हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के वैद्यों की प्रेसिडेंट थी। राज वैद्य, नाड़ी वैद्य, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, जबकि हकीकत में सब इतना ज्ञान होता नहीं है। आप ऐसे मेरा अगला वीडियो मैं पित्त पे बताऊंगी, और नाड़ी परीक्षण देखने का मैंने पहले भी वीडियो बताई, एक बार उसको भी गौर करें कि नाड़ी में किस तरह से सॉफ्ट तकिया लेके हाथ रख के और ऐसा देखते हैं। एकदम मन को शांत करने की एकदम शवासन जैसे आप अपने मन को करें, न्यूट्रल, जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। एकदम मन को शांत करके और फिर नाड़ी देखें, परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आपको शुभकामना देती हूँ। आप परफेक्ट नाड़ी वैद्य बने और भगवान धन्वंतरी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे और खूब अच्छे आपको माहिर वैद्य बनाए। नमस्कार।